धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चरणदास इंसान जलालाबाद जिला फिरोजपुर पंजाब से बताते हैं कि पहले हम गांव कब्बरवाला तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब में रहा करते थे। सन 1960 से पहले की बात है। मैं पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के सत्संग में आम ही जाया करता था। मेरे सत्संग में जाने पर मेरे पिताजी भी और मेरे गांव वाले भी चिढ़ा करते थे कि यह रोजाना ही सत्संग में चला जाता है, घर का कोई काम नहीं करता। और मेरे परिवार वाले खुद भी मुझे सत्संग में जाने से रोका करते थे। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन मैं खेत में पानी लगाने गया हुआ था। पानी की हमारी रात की बारी थी। रात भर मैं खेत में रहा। सुबह जब मैं अपने घर आया तो घर वालों ने बताया कि अपनी भैंस पता नहीं कहाँ चली गई है। रात को या तो वह अपने आप खूंटे से खुल गई या कोई चोर उसे खोल कर ले गया है। मैं उसी समय ही अपनी भैंस की खोज में निकल पड़ा। मैंने आसपास के खेतों में तथा साथ लगते 2-4 गांवों में भी दौड़ धूप की, लेकिन भैंस का कोई भी सुराग नहीं मिला। आखिर यही बात सामने आई कि भैंस को तो रात के अंधेरे में कोई चोर खोल कर ले गया है, क्योंकि भैंस अगर अपने आप खूंटे से संगल तोड़ा कर निकलती तो आसपास खेत वाले या कोई न कोई गांव का आदमी बता देता। भैंस चोरी हो जाने की बात सारे गांव में फैल गई। लोग हमारे घर पर इकट्ठे हो गए। प्रेमी जी बताते हैं कि मेरे पिताजी खुद एक खोजी थे। उसने उसी समय अपने एक खोजी साथी गुरतेज सिंह को भी बुला लिया, जो कि उनका ही चेला था। इस प्रकार उन्होंने भैंस की पेड़ की खोज की, पेड़ का पीछा करना शुरू कर दिया। हमारे घर पर एकत्रित लोगों में तथा पूरे गांव में तरह तरह की चर्चाएं चलने लगीं। कोई भैंस चोरी की होने की बात कह रहा था और कोई मेरे सरसा जाने पर किंतु परंतु कर रहा था। उनमें से एक आदमी थोड़ा मेरे नजदीक आकर कहने लगा, तू हर रोज सच्चा सौदा जाता है, अब क्या सच्चे सौदे वाले बाबा को वो तेरी भैंस ढूंढ कर दे। इस प्रकार तरह तरह की बातें, जितने मुंह उतनी बातें की। मेरे कान पक गए उनके ताने आदि सुनकर। भैंस खो जाने का मुझे इतना दुख नहीं हुआ था जितना उन लोगों द्वारा डेरा सच्चा सौदा के नाम पर दिए गए तानों को सुनकर हो रहा था। बाथरूम जाने के बहाने उन लोगों की भीड़ में से मैंने अपने आप को अलग कर लिया। एकांत में होकर मैंने पूज्य बेपरवाह जी के पवित्र चरण कमलों में बड़े ही दुखी मन से अर्ज की हे दया के सागर सर्वसामा सतगुरु जी, आप जी की महान रूहानी हस्ती से ये बेखबर इशरालू लोग डेरा सच्चा सौदा के नाम पर और आप जी के नाम पर ऐसे ताने देते हैं, ऐसे तौन कसते हैं कि मेरे से सहन नहीं हो पाता। दयालु दाचार जी, आप ही रहमत बख्शो और मेरी भैंस को ढूंढ कर दो। जी ही काल का मुंह बंद कर सकते हो, वरना ये लोग ताने दे देकर मेरा जीना हराम कर देंगे। अंतर हृदय में बार बार यही अर्ज बेनती और साथ में पूरे जोर जोर से ना सिमरन चल रहा था। अब थोड़ी ही देर हुई थी कि अंतर्यामी सतगुरु दीन दयाल साईं जी ने मुझे अंदर से ख्याल दिया, जिसमें प्यारे साईं जी ने मुझे आदेश फरमाया कि चरणदास पुत्र पारी बन जा और अपने पास के शहरों में भैंस के नौरों में भैंस खरीदने के बहाने चला जा और वहां जाकर ऊंची आवाज में बोलना, किसी ने भैंस बेचनी है। भैंस तेरी आवाज सुनकर बोल पड़ेगी तो तब तू जाकर अपनी भैंस को पहचान लेना। उधर मेरे पिताजी व उनका चेला खोजी पेड़ों का पीछा करते हुए अबोर शहर तक पहुंच गए। अब आगे सड़क या पक्की गलियां आदि होने के कारण पेड़ का पता न चला किस गली मोहल्ले में लेकर गए हैं। इधर मैं भी भैंसों के व्यापारी के रूप में जहां जहां भैंसों के नौरे थे, एक एक के पास जाकर ऊंची ऊंची आवाज में आवाज लगाऊं कि किसी ने भैंस बेचनी है। 2-3 नौरों से तो हमारी भैंस की कोई आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन जब एक और नौरे के पास ऊंची आवाज लगाकर कहा किसी ने भैंस बेचनी है, तो उस समय नौरे में से मुझे मेरी भैंस के रंबाने बोलने की आवाज सुनाई दी। वह बेचारी जोर जोर से रंबा रही थी। मैं उसी समय छलांग मारकर दीवार पर चढ़ गया और इस तरह उस नौरे में चला गया। मैंने अपनी भैंस को पहचान लिया और भैंस ने मुझे पहचान लिया।
वह मेरे पास आने के लिए संगल तोड़वाए, जोर लगाए। मैंने नोरे के मालिक को कहा कि तुम हमारी भैंस को चुरा कर लाए हो। इतने में मेरे साथ वाले भी वहां नोरे में पहुंच गए। हमने उससे कहा कि हम थाने में जाकर भैंस चोरी की रपट दर्ज करवाते हैं। हमें वहां देखकर वह पहले से ही भयभीत हो गया था और थाने का नाम सुनकर वह और भी ज्यादा डर गया। उसने अनुनय विनय करते हुए हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि आप थाने मत जाएं, शहर में मेरी मिट्टी पलीट हो जाएगी। आप अपनी भैंस ले जाएं और दंड, जुर्माना, हर्जाना भी लगाएं। मैं वह भी अदा करने को तैयार हूँ और आप थाने न जाएं। मेरे साथ कुछ सियाने बुद्धिमान लोग भी थे। उन्होंने मेरे साथ राय की कि अपनी भैंस मिल गई, फिर अपने को क्या जरूरत है थाने वगैरह जाने की। इसने चोरी की है, इसका जुर्माना इसको जरूर लगाना चाहिए। अपने को जो इतनी परेशानी हुई है। इस तरह जो भी मेरे साथियों ने उन्हें दंड निश्चित किया, उसने बगैर क्यों किंतु के हंसकर खुशी से दिल व पूरी रजामंदी से वो वहन किया और हमें सबको जलपान आदि करवा यह वायदा करके विदा किया कि आगे से वह ऐसा चोरी चकारी का काम कभी नहीं करेगा। सर्वसामा सदगुरु पातशाह साईं जी ने मुझे हमारी भैंस समय ही रास्ता बताकर समय ही ढूंढ कर दी और अपने इस निमाने सेवक की लाज रखी। जो लोग तरह तरह से मेरे पर टोंट कसते थे, साईं जी की कृपा से सबकी बोलती बंद हो गई। सच्चे सदगुरु साईं मस्ताना जी, बेपरवाह जी ने सबके मुँह पे ताले लगा दिए हो। हाँ यार, इसका बाबा सच्चे सौदे वाला तो करने वाला बाबा है, बड़ा जानी जान है। इस तरह वो ही लोग पूज्य साईं जी की सिफ्त करते हुए सुने गए। सदगुरु जी के उपचार कभी भुलाए नहीं जा सकते।